Guys, welcome back to BTOP tutorial once again. And as you know that I am learning your spoken and you are learning very fast. And today I will learn you these and those, use of these and those, these by those. You know these means what? These means in Hindi, these means ye sab, and those means वे सब. इफ एनीथिंग इज नियर, यदि कोई चीज नजदीक है और वो प्लुरल में है, बहुत ज्यादा में है, तो हम उसे बोलेंगे दीज कहेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे. और कोई चीज अगर दूर में है और उसको हम लोग मतलब दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये चीज को बोल रहे हैं, वो चीज को बता रहे हैं, तो हम वहां पे दोज का प्रयोग करेंगे. जैसे कि हम लोग देखे थे कि दिस और दैट के साथ ध्यान देंगे, दिस एंड दैट ये क्या होता था, सिमिलर चीज को दिखाता था. अब ये सिमिलर क्या है भाई, प्लुरल क्या है भाई, समझिएगा, टेंशन ना लीजिएगा. इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन देन प्लीज every day you have to come on my channel, and my channel name is Bikram Tutor BD, गर्दा उड़ाने वाला, वेर आई उड़ा देता हूं गर्दा. तो चलिए, तो दिस एंड दो दैट का जब प्रयोग करते हैं, जब कोई सिमिलर कोई पर्सन हो या सिमिलर कोई थिंग हो या कोई भी चीज हो, तो सिमिलर के लिए यूज करते हैं. एंड दीज एंड दोज का प्रयोग जो है वो हम प्लुरल के लिए यूज करते हैं. सिमिलर जैसे अगर हम बॉय लेते हैं तो हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे, और जब बॉयज रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे. दिस का और दैट में हम लोग इज लगाते थे, और दीज और दोज में हम लोग आर लगाएंगे. ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है. आराम से रोज वीडियो को देखिए एंड डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज आई विल मेक दिस all these things what you say very easy. कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं. तो बोलने में देखिए थोड़ा सा लपेट दिए, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, एकदम ऐसा होता है, लपेट आप भी दीजिएगा. सो डोंट वरी फॉर दैट. दिस एंड दैट के साथ इज यूज करते हैं, दिस एंड दोज के साथ आर यूज करते हैं. इट इज क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी. अगर देखिए इफ anything is creating problems, then tell me, because I will delete all the problems in your life related to spoken यार. तो इसका मतलब दिस एंड दैट के साथ इज लगता है, दिस एंड दोज के साथ आर लगता है. याद कीजिए मेरे साथ, दिस एंड दैट के साथ इज का प्रयोग होता है, एंड दिस एंड दोज के साथ आर लगता है. आई थिंक इट इज क्लियर. एंड नाउ सेंटेंस हम लेते थे, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन. नाउ इसी को हम लोग लेंगे अब, दीज आर पेन्स. क्या लेंगे, दीज आर पेन्स. दैट इज ए पेन, दैट इज ए पेन. अब लेंगे दोज आर पेन्स. तो ध्यान देंगे, नजदीक की चीज को बताने के लिए हम लोग क्या लेते थे, दिस, और दूर की चीजों को बताने के लिए हम लेते थे दैट. अब हम लोग नजदीक के ज्यादा वस्तु को दिखाने के लिए, प्लुरल चीज को दिखाने के लिए लेंगे दीज, और दूर के चीजों को दिखाने के लिए लेंगे दोज. तो आप तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के साथ. तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारा मार्कर है, अभी दिख नहीं रहा. दोज आर मार्कर्स नहीं, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स. ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं, मार्कर्स ले रहे हैं. तो दीज आर मार्कर्स. अब दूर में है, दोज आर मार्कर्स. नजदीक है, दीज आर मार्कर्स. दूर है, दोज आर मार्कर्स. नजदीक है, दीज आर मार्कर्स. दूर है, दोज आर मार्कर्स. बहुत सारे लड़के हैं नजदीक में, तो दीज आर बॉयज. बॉयज, वेरी गुड, दीज आर बॉयज. दूर है तो दोज आर बॉयज. क्लियर है, अच्छे से समझ गए होंगे. अब इसी को प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस करना है यस एंड नो में. एट फर्स्ट हम लोग सिंपल चीज को लेंगे, क्योंकि शुरुआती चरण में वी आर इन इनिशियल स्टेज,
हम लोग क्या है अभी इनिशियल स्टेज में, सो वी विल टेक ए सिंपल एग्जाम्पल and after that we will practice hard sentences. So don't worry for that, always watch my channel, then you will realize that this channel is very helpful for all of you and it will surely help you. Okay, now if you say in yes, then you will give the answer yes, these are dot and no, in no these are not dot. Okay, Yes. and you ask like that, are these colors, are these colors? Yes, these are colors. Are these colors? Yes. Yes, those are colors. Yes. If you are sitting beside me and you are far from me, From. ओके मतलब आप मेरे बगल में बैठे हैं, थोड़ा दूर बैठे हैं, देन आई विल आस्क लाइक दैट, आर दीज मार्कर्स, एंड यू विल से यस, दोज आर मार्कर्स. आर दीज मार्कर्स? यस, दोज आर मार्कर्स. You will say, I will say yes, these are markers. If you ask me, are those markers? Then I will say yes, these are markers. And it will very important. It will be very important for all of you that if you don't practice daily, you can't speak very frankly, because see the example, I am the example, because I am not practicing daily. That's why I hesitate. But I am speaking because I know how to translate it. So you have to speak, you have to practice daily, then it will be very helpful to all of you. And you can speak, and never, you will not speak any other language. You will speak only English, and you will feel English, you will die in English, you will drink English, everything English. Okay, everything will be English, whatever, whether it is milk, whether it is water, whether it is falna taska. Okay, so don't hesitate to speak English. So at first you have to speak alone, you have to speak with your friends, at first with before a mirror, and when you practice daily, your influence will increase, and you can say anything. If you if anybody asks you, are these markers, then you will say yes, these are markers, those are markers. Whatever you say, you will feel good. Okay, so practice. Are these boys? Yes, these are boys. Yes, those are boys. तो चलिए हम लोग इसी में आगे जोड़ते हैं. पर डे आप लोग को जो है हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे जिससे आपको फायदा होगा. तो चलिए पहला पढ़ते हैं. द टी इज हॉट, चाय गर्म है. सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है. द आइडिया साउंड प्रैक्टिकल, विचार व्यवहारिक लगता है. मिस मोहिनी इज ए टीचर, सुश्री मोहिनी एक शिक्षिका है. ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है. पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द वाटर सप्लाई, लोग जलापूर्ति के बारे में शिकायत कर रहे हैं. ही वर्कड अराउंड द फील्ड, उसने मैदान का चक्कर लगाया. द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, बिजली चली गई. द मीटिंग लास्टेड 3 आवर्स, बैठक 3 घंटे तक चली. शी हेजिटेटेड टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, वो अपनी बात कहने में हिचकिचाई. He went on to say, वो आगे बोला. She opened the door, उसने दरवाजा खोला. He convinced the court of his innocence, आरोपी ने अपने आप को कोर्ट के सामने निर्दोष साबित किया. He shook up the bottle up,
उसने बोतल को हिलाया। द डॉक्टर स्टेटेड दैट द पेशेंट वॉज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर ने बताया रोगी खतरे से बाहर है। आई एम येट टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। मैं अभी तक निर्णय नहीं कर पाया हूँ कि क्या करना चाहिए। आई लव टू हैव कॉफी। मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है। आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम यह काम करो। वुड यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड यू। क्या मैं आपके बगल में बैठ जाऊं? मोहन ड्रेट्स सोहन टेकिंग ओवर द बिजनेस। मोहन को आशंका है कि सोहन उसके व्यवसाय का अधिग्रहण कर लेगा। आई स्पॉटेड ए ड्राउनिंग गर्ल वेविंग हर हैंड फॉर हेल्प। मैं एक डूब रही लड़की को मदद करने की के लिए हाथ हिलाते देखा। आई सॉ समवन कमिंग टुवार्ड्स मी। मैंने किसी को अपनी ओर आते देखा। आई सॉ हर कम इन। मैंने उसे अपने अंदर आते देखा। आई नेवर सॉ हर गो आउट। मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ही कीप्स द डोर ओपन। वह दरवाजा खुला रखता है। द फ्रीज कीप्स द आर्टिकल्स कूल। फ्रीज वस्तुओं को ठंडा रखता है। आई कंसिडर यू माई बेस्ट फ्रेंड। मैं तुम्हें अपने आप को सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। आई कांट एक्सेप्ट योर स्टोरी एज जेन्युइन। मैं तुम्हारी कहानी को वास्तविक नहीं मान सकता हूँ। आई कांट कंपेल मी टू लीव द प्लेस। तुम मुझे उस जगह को छोड़ने के लिए बात नहीं कर सकते हो। यू कांट बुली मी टू साइन द चेक। तुम मुझे डरा धमका कर चेक पर साइन नहीं करवा सकते। सी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफी टी। उसने मुझे कप चाय के लिए पिलाई। सेल आई कॉल यू ए टैक्सी। क्या मैं आपके लिए टैक्सी बुलाऊं? हु हैज बॉट यू ए कार। किसने तुम्हारे लिए कार खरीदी है? सेल आई कॉल ए टैक्सी फॉर यू ऑल। क्या मैं आप सभी के लिए टैक्सी बुलाऊं? द फादर बाउट ए कार फॉर हिज ओनली डॉटर। पिता ने अपनी इकलौती बेटी के लिए कार खरीदी। He told me that he would be late. उसने मुझे कहा कि उसे देर होगी। The employee on strike announced to the media that the dispute had been settled. हड़ताल कर्मचारियों ने मीडिया से बताया कि उनका विवाद खत्म हो गया। I asked him where my bag was. उसने मुझे पूछा मेरा थैला कहाँ है। You should indicate to us where to assemble. आप हमें बता कि हम लोग कहाँ एकत्रित हों। He signaled the waiter to bring another chair. उसने वेटर को दूसरी कुर्सी लाने का इशारा किया। She is reluctant to go there. वह वहाँ जाना चाहती थी। He is quick to understand. वह तुरंत समझ जाता है। He is confident of winning. उसे आत्मविश्वास है कि वह जीत जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह के लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।